किस दिशा में करनी चाहिए माता बगलामुखी की साधना? निशुल्क रूप से पामिस्ट्री सीखने और अपने हाथ का निशुल्क अवलोकन करवाने के लिए पाम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे दिए गए नियम पढ़ें। अनेक से साधकों ने माता बगलामुखी साधना करने के विषय में कई बार जानकारी मांगी है। इससे पूर्व मैंने माता बगलामुखी साधना किस प्रकार करनी है और उसके क्या क्या नियम हैं उसके विषय में बताया हुआ है और एक वीडियो अपलोड किया हुआ है उसके विषय में। यदि आप माता बगलामुखी साधना कैसे करनी है, उसका समय, दिन, मुहूर्त इत्यादि इसके विषय में जानकारी चाहते हैं या उसके मंत्र के विषय में जानकारी चाहते हैं तो इससे पूर्व में एक वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब अनुभव का वीडियो या उसके साथ जुड़ा हुआ कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं कि इसका मंत्र नहीं पता है, ये नहीं पता, वो नहीं पता। थोड़ा सा यदि व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, अपने विचारों पर नियंत्रण रखेगा और अपनी ये जो मानसिक शक्ति है इसका उपयोग करेगा तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए धैर्य और ध्यान यह दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तर्क उतना ज़रूरी नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो आज मैं जिस विषय पे बताने जा रहा हूँ वो यह है कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं किस दिशा में हवन करना है और कौन सी दिशा के लिए कौन सी सामग्री उपयोग होती है, हवन सामग्री, उसके लिए एक अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं उसी वीडियो के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो नहीं, उस दिशा और उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। पूर्व दिशा की ओर मुख करने से क्या होगा, उत्तर दिशा की तरफ मुख करने से क्या होगा, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करने से क्या होगा और अन्य किसी दिशा की तरफ मुख करके माता बगलामुखी साधना से क्या परिणाम मिलेंगे, क्या फल मिलेंगे आपको, आज मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। और यदि किसी व्यक्ति को कोई विशेष समस्या है तो वह किस प्रकार से दिशा का चुनाव करे इस साधना में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को यदि शत्रुओं से भी परेशानी है और उसको उन्नति भी चाहिए या उसकी उन्नति शत्रुओं के कारण रुकी हुई है, तो उस अवस्था में उसे किस दिशा की तरफ मुख करके साधना करनी चाहिए। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पूर्व दिशा की ओर मुख करने से। यदि कोई साधक माता बगलामुखी की साधना पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करता है तो उसे सफलता और उन्नति मिलती है। अर्थात सफलता मतलब वह जिस भी कार्य में अपने आप को सम्मिलित करेगा वह कार्य उसका पूर्ण होगा। उन्नति का अर्थ है कि हर एक कार्य में उसे उन्नति प्राप्त होगी। एक जैसे सफलता मिली, वो कार्य हुआ, अब वो कार्य और भी आगे बढ़ता जाएगा, उसी कार्य में उन्नति होगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी ने कपड़े का काम शुरू किया तो उसको कपड़े का काम शुरू करने में सफलता मिल गई कि उसका कार्य शुरू हो गया, अब उसे उन्नति मिलेगी, मतलब उसका वही जो कपड़े का कार्य है वो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। जब व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके अपनी साधना करता है, ऐसी अवस्था में जिस भी प्रकार से जो व्यक्ति कुछ गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं या किसी भी प्रकार से धन अर्जित करते हैं जिसमें उनको मीडिएटर का काम करना होता है, उस प्रकार के कार्य में धन की बढ़ोतरी होती है। या कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, कुछ इस प्रकार से कार्य करता है तो उसमें भी धन की बढ़ोतरी होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ टोटके होते हैं जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से आपके धन में वृद्धि होगी। तो यदि कहा गया है कि 2 दिन में या 10 दिन में ये टोटका करने से आपकी जो आय का स्रोत है वो 10 गुना या 15 गुना होगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जो बिज़नेस करते हैं। सैलरी वाले लोगों के लिए नहीं है। सैलरी वाले के लिए इनकम का स्रोत बढ़ सकता है, उसका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा जितना है, क्योंकि आय का स्रोत या लॉटरी इस प्रकार का कार्य तभी होगा जब यह संभव होगा। अब और क्या होता है पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, लोगों के प्रति मतलब
आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। मोहन सम्मोहन इसी दिशा की तरफ मुख करके साधना करने से होता है। सम्मोहन का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति आपके करीब है तो आपकी आकर्षण शक्ति इतनी अधिक हो कि वो आपसे सम्मोहित रहे और आप जो भी कहें उस विषय में वो उस चीज़ को माने। या आप इसे अनेक प्रकार से देख सकते हैं, महिला सम्मोहन इत्यादि इत्यादि। मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आप स्वयं से समझदार हैं। इसके बाद आता है इसी दिशा की तरफ मुख करके साधना करने से व्यक्ति के लिए वशीकरण होता है। यदि कोई व्यक्ति इसी की तरफ मुख करके माता बगलामुखी की साधना करता है और उसमें जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनको जोड़ता है, तो उन क्रियाओं को जोड़ने के बाद वह व्यक्ति एक वशीकरण अपने स्वयं के लिए करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह किसी भी महिला पुरुष का वशीकरण अपने स्वयं के कार्य को पूर्ण करने के लिए कर सकता है, लेकिन कभी भी माता की साधना से किया गया वशीकरण आप गलत कार्यों में उपयोग ना करें। उत्तर की तरफ मुख करके साधना करने वाले व्यक्ति को शांति मिलती है। शांति का यदि अर्थ हम समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि जब ऊर्जा के संदर्भ में समझते हैं, फिर माता के संबंध में समझाता हूँ मैं। जब ऊर्जा आपकी मूलाधार से आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है तो यह एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति के आसपास जो भी चीज़ें रहती हैं वो व्यक्ति बहुत महसूस करता है। उसे प्रत्येक चीज़ का ज्ञान होता है, उसके शरीर के अंदर का, शरीर के बाहर का। तो उसके मन में विचार थोड़े कम हो जाते हैं, जिसके कारण उसे शांति की प्राप्ति होती है। किसी एक अलग वीडियो में इसको पूरा कवर करके बताऊंगा कि पहले तो विचार को समझना ही बहुत बड़ी बात है। विचार क्या होता है इसके ऊपर हम पूरा समझेंगे, इसको कैसे क्या है। अभी मूल रूप से आप इतना ही समझ लें, माता की इस प्रकार से इस दिशा में साधना करने से व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बढ़ता है और उसे शांति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति निर्विचार भी हो जाता है कुछ समय के लिए। अब जब व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ता है, मन शांत रहता है, तो वो उग्र नहीं होता, बहुत शांत रहता है। तो कई लोग कहते हैं जी माता बगलामुखी की साधना तो बहुत उग्र है, मैं करूँगा तो कहीं मैं मर ना जाऊँ। देखिए, पहले तो ये समझिए कि साधना आपकी एक दिन की नहीं होती है, ठीक है ना। उसे आपको करना है एक लंबे समय तक। और कोई भी व्यक्ति जब तक पूर्ण नियम इत्यादि से साधना नहीं करेगा उसे उसका परिणाम भी नहीं मिलेगा, दुष्परिणाम तो बहुत दूर की बात है। तो किसी भी साधना को करने के लिए जितने भी नियम हैं, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, हवन इत्यादि इत्यादि, उसे सब करने पड़ेंगे। जब तक वो नहीं करता, ना उसे उसका कोई परिणाम मिलना है, ना दुष्परिणाम मिलना है। इसीलिए कोई भी साधक ये ना समझे कि क्या बोलते हैं मैं एक दिन साधना करूँगा और माता मेरे ऊपर पूरा धन वर्षा कर देंगी या कुछ भी ऐसा कर देंगी। एक दिन की भी माता की साधना होती है, लेकिन वह पूर्ण रूप से जो उसकी क्रियाएं हैं वो अलग हैं, वो तांत्रिक क्रियाएं हैं, वो बहुत अलग हैं। उससे इस तरह से साधना करने का कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ जब व्यक्ति मुख करके साधना करता है, उस अवस्था में व्यक्ति 3 चीज़ें करता है: उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन और मारण। ये कुछ 4 चीज़ें हैं जिन्हें व्यक्ति करता है। ये 4 कर्म हैं जिन्हें वो कर पाता है। यदि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कोई व्यक्ति एक निश्चित संख्या में पुरुष चरण करता है तो वह व्यक्ति शत्रु मारण, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन के लिए हर एक प्रकार का कार्य कर सकता है। शत्रु मारण अर्थ है कि किसी भी अपने शत्रु को उस गति तक पहुंचाना जिस अवस्था में वो किसी भी कार्य के लायक नहीं है और वह मृत्यु
की प्राप्ति कर ले ना करे, लेकिन वो मृत समान ही है, चाहे पैरालाइज्ड हो जाए या कुछ भी हो जाए उस प्रकार से। उच्चाटन अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति को अपने स्थान से हटा देना, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार से उसे हटा देना। विद्वेषण मतलब दो व्यक्तियों में लड़ाई लगाना। स्तंभन का अर्थ होता है किसी की, स्तंभन मतलब स्टैचू, कि आप किसी को बोलें और वो उसके बाद वो कुछ भी ना कर पाए। बुद्धि को स्तंभित किया जाता है, जिससे वह किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके का कोई कार्य ना कर पाए और उसी में फंस के रह जाए। तो यह है चार दिशाओं का महत्व। अब चारों दिशाओं को और कैसे उपयोग किया जाता है, अन्य कैसे दिशाओं का उपयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को अपना गलत तरीके से आय का स्रोत भी बढ़ाना है और शत्रुओं को भी कम करना है, ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन का प्रयोग करेगा, अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कोण का। इसी प्रकार से आप स्वयं से निर्धारित कर सकते हैं कि आपको किस दिशा में माता बगलामुखी की साधना करनी है। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखें जो भी हवन सामग्री हो आपस में मेल खाती हो। ये ना हो कि आप खीर में नमक मिला के हवन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बताता हूँ आपको शत्रु मारण, शत्रु दमन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन आदि कार्यों में जो हवन सामग्री उपयोग होती है वो है नमक, लाल मिर्च, पीली सरसों, कनेर के फूल, हल्दी की गांठें इत्यादि। वशीकरण, मोहन, सम्मोहन, धन प्राप्ति आदि कर्मों के लिए जो हवन सामग्री उपयोग होती है वो है हल्दी, चंपा के फूल, कनेर के फूल, कमलगट्टे के बीज, शतावरी की जड़, घी और घी का चौगुना शहद और खीर जिसमें केसर मिले हों। उन्नति एवं सफलता के लिए जो भी इस प्रकार के कार्य होते हैं उसमें खीर जिसमें केसर हो, बेल के गूदे, पंचमेवा, पीले फूल इत्यादि। मन की शांति, ग्रहों की शांति तथा अन्य शांति कर्मों के लिए कपूर, नौग्रह की लकड़ी, लौंग, पीले फूल, घी से चौगुना शहद, जौ, इंद्रायण आदि। आध्यात्मिक उन्नति के लिए लौंग, कपूर, बेल का गूदा, अरंडी के बीज, कमलगट्टे के बीज, इन सब का उपयोग किया जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक देवी की भी साधना की जाती है जिसके विषय में मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए जो व्यक्ति मतलब जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और जो उनकी स्किन है, त्वचा, वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, उसके लिए कमलगट्टे के बीज, इंद्रायण, अश्वगंधा, विधारा, सफ़ेद मूसली, घी का चौगुना शहद, पीले फूल, मिश्री, बेल के फल के गूदे, इन सब का हवन करना पड़ता है और कम से कम 10 पुरुष चरण करने चाहिए व्यक्ति को, खास तौर से उनको जिनकी शादी में कुछ समस्या आ रही है। हवन करने के बाद या साधना करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक साधना स्थल पर बैठे रहें और हिले डुले नहीं। आज तक स्वार्थ के लिए की गई साधना बहुत ही कम मायने में सफल होती है। आप अपनी साधना इसलिए ना करें कि आपको कुछ उससे प्राप्त करना है। साधना करें एक बिना किसी प्राप्ति के, साफ सुथरे मन से साधना कीजिए। उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूँ जो मतलब थोड़ा सा कटु लगे। साफ सुथरे मन से साधना कीजिए। माता से जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको अपने आप मिल जाएगा। साधना में ना किसी सुरक्षा घेरा की ज़रूरत है, ना आपको आसन कीलन करना है, ना शरीर कीलन करना है, ना ही अन्य प्रकार की कोई भी क्रिया करनी है। जो व्यक्ति कहता है कि जी इन सब को करके मैंने अपनी साधना में सफलता प्राप्त की है, कृपया करके वो व्यक्ति मेरे से एक बार अवश्य मिले। मैं भी जानना चाहता हूँ ऐसे कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन सब क्रियाओं से कुछ भी आज तक प्राप्त किया है। जो भी क्रियाएं आपको मेरे द्वारा बताई जा रही हैं पूर्ण रूप से परीक्षित हैं और अनेक साधकों ने इसका लाभ उठाया हुआ है। तो आप इस चीज़ का लाभ स्वयं से अवश्य उठाएं और इस साधना को सफल करें और माता बगलामुखी की
आशीर्वाद की प्राप्ति करें। महाराष्ट्र में एक आश्रम बनाने का निश्चय किया गया है कि भारत के हर एक राज्य में एक आश्रम होना चाहिए। इसी क्रम में महाराष्ट्र में एक आश्रम बनाया जा रहा है जो मुंबई पुणे के पास में है। आप सभी के आर्थिक सहयोग की उसमें आवश्यकता है, जो कि लगभग 5 एकड़ भूमि जिसके लिए निर्धारित की गई है, वहाँ पे आप सबका आर्थिक सहयोग मिलेगा। तो वहाँ पे हम एक आश्रम बना पाएंगे जहाँ पे हम क्रिया योग, योग निद्रा, ध्यान इत्यादि के ऊपर पूर्ण चर्चा करेंगे और वहाँ पे जितने भी जगत में रहस्य हैं उनका खुलासा करेंगे। और वहाँ पे किसी एक 10 महाविद्या में से किसी एक महाविद्या का भव्य मंदिर होगा, और ऐसा मंदिर होगा जो सच में होते थे मंदिर, जैसे मंदिर होने चाहिए, जिसमें एक बार व्यक्ति को दर्शन करने मात्र से ही उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इस जगह को बनाने में जो भी साधक अपना आर्थिक सहयोग देंगे, संस्था उनके आजीवन की जिम्मेदारी भी लेगी कि उन्हें भविष्य में कभी कोई आर्थिक, मानसिक या शारीरिक समस्या ना आए। ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4।